आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये समय है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का। पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ इन टेस्टिमनीज को सुने कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम किए, कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में मिरेकल किए, हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी है। टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि जब हम चर्च में आए, हमने वचनों को सुना जो परमेश्वर के दास के द्वारा सुनाए गए, और हमने गवाहियों को सुना, और जब हमने सुना उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। तो आज जब आप टेस्टिमनीज सुनेंगे, खुदा के जो बड़े और अद्भुत काम आप अपने कानों से सुनेंगे, आंखों से देखेंगे, आप बिलीव करें परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। जिस तरह आप इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, आप भी अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है आजाद सिंह। ओके, कहाँ के आप रहने वाले हैं? सर पटाली इलाके तो। ओके, इनके फादर को माइक देना जरा। आप बताएं कि आपके बेटे का 27 जुलाई 2025 को एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। ओके, कैसे एक्सीडेंट हुआ था? कैसे बाइक से जा रहा था? क्या हुआ था इसको? सर जय मसीह जी, ये शाम ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ओके, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪਿਆ ਐਲ, ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਮਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਘਮਾਣਾ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਜੋ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ओके, जब इसको ਹਾਂਜੀ, हॉस्पिटल में कौन लेके गया फिर? ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨਾਰਮਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ को ਤੇ ਦੇਖਿਆ नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ प्रभु ਤੇ बहुत तो ज्यादा भाई आप बताएं कि जब आपने अपने बेटे को देखा ऐसी हालत में जाकर, तो कैसी हालत थी आपके बेटे की उस समय? ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ, ਠੋਡੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਘੁਮਾਣਾ ਤੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਬਟਾਲੇ। ਬਟਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਆਪਰੇਟਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਬਟਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਾਕਟਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ 5 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦਾ। 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਫੂਡ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਫੂਡ ਪੈਪ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਈ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਘੇੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। 25 दिन आईसीयू में रहा ये। हाँ जी, 25 दिन आईसीयू 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ओके, जब डॉक्टर ने ये चेक किया तो उन्होंने बताया कि अंदर से फूड पाइप कई जगह से कट गई है। हाँ जी। और फूड पाइप कटने के कारण पेट में और लंग्स में इंटरनल बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। हाँ जी। पेट में और इनके ब्रेन में जो थे ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं। ਉਹ रेस्ट ਕਲੌਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਐਲ ਇਹਦੇ ਲਾਇਆ क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था एक तरह हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इतना इसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि लास्ट में डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उन्होंने बोला कि बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ जी, हाँ जी। उस समय घर का माहौल कैसा था? आप उनके फादर हैं, आप क्या सोचते थे उस समय? ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਕਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਉਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾਉ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ ਜਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੰਭਵ ਦਾ ਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ, अपने दास दासी दा दी धन्यवाद करती है। ओके, इनके जब आपका बेटा हॉस्पिटल में था तब भी अपना विश्वास प्रभु के ऊपर बनाए रखा। हाँ जी, बनाए। आप वहीं से ऑनलाइन मीटिंग देखते रहते थे। हाँ जी। ओके, जब इन्होंने 17 अगस्त 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, जब बेटा हॉस्पिटल में था और डॉक्टर्स ने एक तरह से जवाब दे दिया था, 72 घंटे का टाइम दिया था। उन्होंने बोला कि अगर होश आ गया तो ठीक है, वरना इसकी डेथ हो जाएगी। और जब 17 अगस्त 2025 की मीटिंग जब अटेंड करे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी। उसको हम देखते हैं एक बार। उस ऑयल को निकालो अपने हाथों में। आज पवित्र आत्मा उस ऑयल को जो बीमार लगा रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो डिस्कंफर्ट से गुजर रहे हैं, बीमारियों से गुजर रहे हैं, कर्जों से गुजर रहे हैं, खुदावंद ये वही ऑयल आज जब इनकी जिंदगी में जाए, एक बड़े चमत्कार को इनकी जिंदगी में पैदा करे। और जब इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को हॉस्पिटल में बैठे अटेंड किया और इनके पास ऑलरेडी अनॉइंटिंग ऑयल पड़ा था, इन्होंने वही अनॉइंटिंग ऑयल ले जाकर वेंटिलेटर में, जब जिस जगह के ऊपर इनका बेटा रखा हुआ था वहां पे गए और इस बेटे के ऊपर इन्होंने जब अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, तो जैसे ही आप बताएं बहन, जब अनॉइंटिंग ऑयल इसके ऊपर अप्लाई किया, कैसे इसकी बॉडी में जान आई, कैसे परमेश्वर ने बचाया उसके बाद से? परमेश्वर ने हौली हौली रिकवरी शुरू हो गई है बेटे दी। ते औल तो बाद च ये बेटा कहंदा कि अपने वड्डे भाई नूं भी मैं कित्थे आ गया वां ते मैनू क्यों लिआंदा इत्थे। ते ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ने ठीक कर देना, ਵੱਡੇ बेटे ने भी। और जब अनॉइंटिंग ऑयल लगाया उसके बाद इसको प्रॉपर होश आया। उसके बाद इसने बात करनी शुरू करी, खाना पीना शुरू किया, और उसके बाद से अब 3 महीने हो चुके हैं, ये आपका बेटा प्रॉपर हील हो चुका है। प्रॉपर हील हो चुका, खांदा पींदा वा ते अपनी टेंट हाउस दी साडी दुकान वा, उत्थे बैठदा वा, काम भी करना शुरू कर दिया इसने। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया।
के साथ ऊंची आवाज में यीशु नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे हौसला हटदे नहीं हुंदे अखां भरदे नहीं हुंदे यीशु नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे हो सकदा रंग उठ जावे गलियां ते फुल्लां तो हो सकदा रंग उठ आप चल ही जावे रहे सिर्फ चल के दिखाई दे रहे हैं। पर यीशु मिटन नहीं देता कदे हासे भुल्ला दो पर यीशु मिटन नहीं देता कदे हासे भुल्ला दो यीशु दे बंदियां दे यीशु दे बंदियां दे तेरा दुख कढ़दे नहीं हुंदे हौसला हरदे नहीं हुंदे अखां भरदे नहीं हुंदे यीशु नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे हौसला हरदे नहीं हुंदे अखां भरदे नहीं हुंदे यीशु नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे पैर पुੱਟਦੇ ਨੇ हालेलुया कहेंगे पैर पुੱਟਦੇ ਨੇ हालेलुया कहेंगे ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। ये जो इम्पॉसिबल काम खुदा ने पॉसिबल करके दिखाया, जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इनके मदर फादर बिलीव करते थे कि परमेश्वर हमारे बेटे को कुछ नहीं होने देगा, और वो ऑयल जिसके ऊपर परमेश्वर का मसा ठहराया गया है वचन के द्वारा, वो ऑयल जब इस बेटे के बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया 25 दिन में जो आईसीयू में बेसुध बेहोश एक तरह से लाश की तरह पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने उसमें जान डाली है और आज ये इनका बेटा जीवित है, आपके सामने खड़ा है और प्रॉपर खुदा ने हील किया है। कलीसिया आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। पैर पुੱਟਦੇ ਨੇ हालेलुया कहेंगे पैर पुੱਟਦੇ ਨੇ हालेलुया कहेंगे पैर पुੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੱਗ ਜਿੱਤਦੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੱਗ ਜਿੱਤਦੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੱਗ ਜਿੱਤਦੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਹੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹੱਦਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही वर्धमान चर्च ब्रांच से ब्रदर अमरदास की हमारे पास आई है। इनकी गवाही कि पिछले 30 साल से ये भाई यानी शराब गांजा सिगरेट बांग बीड़ी का नशा करते थे और डे बाय डे ये नशा इस भाई की लाइफ में बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण मैरिड लाइफ इनकी खुद की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमरदास है और मैं पूर्व वर्धमान ब्रांच से अपने गवाही को दे रहा हूँ। जब मेरा उम्र 12 साल था तब से मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। मैं एक दिन में 3 पैकेट बीड़ी, 1 बोतल देशी शराब का, चैनी खैनी का नशा किया करता था। मेरा नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं नशे के हालत में रास्ते में गिरा हुआ पड़ता था। मेरे दोस्त मुझे उठा के घर पे दे के जाते थे। मैं घर से चोरी करके अपने नशे का इंतजाम किया करता था। उसके बाद जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस से मुझे जो भी इनकम होता था उससे आधे से भी ज्यादा पैसा मैं नशे में उड़ा दिया करता था। मेरे घर वाले मुझसे तंग आके मेरी मैरिज करवा दी, लेकिन मैरिज के बाद भी मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं था। मेरे अपने वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि मैं अपने वाइफ का सारा सोना चांदी बेच बेच के नशा किया करता था। उसके बाद मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा। जब मैंने डॉक्टर्स को चेक करवाया, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करके मुझे कहा मेरे लीवर पूरी तरह से डैमेज है। अगर मैंने नशा करना नहीं छोड़ा तो इससे मेरी जान भी जा सकती है। मैं पूरी तरह से बेड पे चला गया था। मैं टॉयलेट और वॉशरूम अपने फैमिली के सहारे जाता था। मुझे मरने का बहुत ज्यादा ख्याल आता था। तब एक दिन मेरे सिस्टर ने मुझे अंकुर नोएला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तब से मैंने बच्चों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कोलकाता क्रूसेड के समय में मैं वहां पर प्रेजेंट था जब परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नोएला ने नशे के बारे में सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो मैंने उसको रिसीव किया और मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया। तब से मैं पूरी तरह से नशे से आजाद हूँ, सारे बीमारी से मैं आजाद हूँ। परमेश्वर ने मेरी मैरिज लाइफ को रिस्टोर किया, मुझे बहुत ब्लेस किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का अपने दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास और दासी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का।
अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो उन्होंने बताया कितना ज्यादा नशा इस भाई का बढ़ चुका था कि जब नशे के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये अपने घर का जितना भी सोना चांदी होता था बेच के नशा करते थे। और इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। जो इनकी वाइफ थी इनको बोलते थे कि डिवोर्स दे देना। पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसके कारण बीमारियां इस भाई की लाइफ में एंटर हुई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो लीवर है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जिसके कारण बता दिया था कि आपकी जान भी जा सकती है। फिर ऐसी हालत को देख के इसकी बहन ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 22 जनवरी 2025 को उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो नशे का दुष्ट आत्मा, वो 30 साल पुराना नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया, बीमारियां छोड़ के गई और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से, उस बीमारियों से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। और शैतान इस्तेमाल करता है ऐसी चीजों को आपको खत्म, आपको नष्ट करने के लिए। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नया जीवन देने के लिए आया हूं। और ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ। परमेश्वर ने, जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इस भाई को नशों से आजाद करके, बीमारियों से आजाद करके एक नई लाइफ के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ को चेंज कर रहा है। जोर से तालियों के साथ। तो आपने ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष ठाकुर। कहाँ से आए मैं आप? लुधियाना से आया हूँ। ओके, आपकी गवाही की 7 महीने पहले आपको घुटनों का रोग शुरू हुआ था। हाँ, हमारे घुटने में बहुत दर्द रहता था। मैं रात भर दिन भर रोते थे, मैं चल नहीं सकता था, शिकंजे के सहारे चलते थे। हमारे कंपनी के बंदे ने, मैं बहुत डॉक्टर से दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं शिकंजे के सहारे कैसा लैट्रिन बाथरूम जाते थे, बहुत रोते थे। तो मेरे कंपनी के बंदे ने बताया कि चलो यीशु महाराज के हैं, वहाँ ये सब इस ठीक भाई हो को जाएगा। 7 महीने पहले घुटनों का रोग शुरू हुआ। वो रोग इतना ज्यादा भयानक था कि जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम का रोग हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में जो बंदे की हड्डियां हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। घुटनों का फ्लूइड जो ग्रीस थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो अब तक के आपने कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? 4-5 डॉक्टर को दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 16 तारीख को डेट दिया था, वो कैंसिल हो गया। जब मैं प्रभु के दरबार में, ईश्वर के दरबार में आए, अच्छा, डॉक्टर बोलते कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है जी। काफी मेडिसिन खाई, अपने दवाइयां हाँ, खाई, हाँ, इंजेक्शन बराबर। लगवाए, लेकिन बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। इनका नहीं। काम छूट चुका था और इस शिकंजे के सहारे इस भाई ने चलना शुरू कर दिया था। तो आप फिर बता, किसने बताया आपको? यहाँ हमारे कंपनी के बंदे जो संघ में काम करते थे वही बताए। तो हम आए, उसी दिन हीलिंग रूम में हमको ऑयल जब लगा तो हमको गर्म महसूस हुआ। उसी समय से मैं शिकंजा छोड़ दिया और चलने लगे। तो 16 नवंबर 2025 की आप बात कर रहे हैं। उस दिन आप चर्च में आए थे हंसी हालत में, शिकंजे के सहारे 16 नवंबर 2025 को आए थे और हीलिंग हॉल में बैठे थे ऐसी हालत में, बिल्कुल चल तक नहीं पा रहे थे। और उस दिन प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जितने बीमार हैं अपनी बॉडी पे हाथ रखो राइट नाउ। खुदावंद, तेरे जीवित नाम में जितने रोगी इस समय चर्च में मौजूद हैं, तेरे पवित्र नाम में तेरी हीलिंग अनॉइंटिंग इन्हें छुए, तेरा मसा इन्हें छुए। तो आप जैसे मैंने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उस समय हीलिंग हॉल में आपके ऊपर ऑयल लगाया गया आपके हाँ ऊपर। जी। तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद गर्म महसूस हुआ, उसी समय से हम चलने लगे। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। तब चल के दिखाएं ब्रदर आप। आपने देखा कि जैसे हीलिंग हॉल में इस भाई के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, इस भाई ने उसी समय शिकंजे को छोड़ा, चल के देखा और आज आपके सामने पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे के कैसे परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर पा रहा है।
तो अगर आप भी हीलिंग हॉल में आज बैठे, आप कैसी भी हालत में हैं, आप शिकंजों के सहारे में चर्च में हैं, आप कैसी भी हालत में हैं, आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा अगर कोई बीमार है तो उसे प्रेरितों के पास, दासों के पास लेके जाए और वो दास, वो पास्टर उसके ऊपर तेल मल के उसे हील करेगा। तो मेरा विश्वास है जो भी लोग आज इमरजेंसी में बैठे हैं, हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आज जैसे आज आपके ऊपर प्रार्थना होगी, अनॉइंटिंग ऑयल लगेगा, आज आपकी बीमारियों को, शिकंजों का आज आखिरी दिन होगा शब्द के सामर्थ्य नाम में। और इसी तरह आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। तो तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। करीब पे रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मुंबई चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम शशिकांत है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। जय मसीह की। मेरा नाम तारा है, मैं मुंबई से गवाही दे रही हूँ। ये मेरे पति शशिकांत हैं। अगस्त महीने में एक दिन इनकी तबीयत खराब हुई, इनके शरीर में वीकनेस हुआ लेफ्ट साइड में और हमने नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से 2-3 दिन तक इलाज करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब हमने इनको नॉर्मल लोकल डॉक्टर को दिखाया था तभी इनका फेस भी हल्का हल्का टेढ़ा ही दिख रहा था। फिर वहाँ से जब कोई हमें आराम नहीं मिला तो हमने मुंबई के बड़े हॉस्पिटल वहाँ पे इलाज के लिए गए। वहाँ पे डॉक्टर ने इनका सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन का रिपोर्ट जब 2 दिन के बाद आया तो तब हमें डॉक्टर ने बताया कि इनका ब्रेन हेमरेज हुआ है, जिसके कारण इनके दिमाग की जो नस है वो फट के दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो चुकी है। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको इमरजेंसी में तुरंत एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में और उसको एडमिट किया। वहाँ पे एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने तुरंत इनकी मेडिसिन और इलाज चालू कर दिया। मैं लगातार प्रेयर टावर से अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करवाती रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के बाद भी इनके शरीर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। इनका फेस पहले के जैसे ही टेढ़ा था, हाथ और पैर पहले के जैसे ही कमजोर थे, कमजोरी इनके शरीर में बनी रहती थी। अगले संडे को मैं अपने हस्बैंड को लेकर मुंबई ब्रांच में हीलिंग हॉल में लेकर आई। प्रभु के दास ने प्रार्थना करी, तब मेरे हस्बैंड ने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी पूरी बॉडी पूरी तरह से हील हो गई। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और उनके दास दासी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना इन्होंने शुरू किया और फिर 31 अगस्त 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन के बाद कोई बीमारी नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद के अपने हाथों को उठाए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करे, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो आज आप जितने भी बीमार हैं, जितने भी रोगों के नीचे, बीमारियों के नीचे हैं, आज विश्वास करें जैसी प्रार्थना होगी परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको चंगा करेगा और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेनू है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? फिरोजपुर के। ओके, नवंबर 2011 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद बताएं आफ्टर मैरिज क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या आपकी लाइफ में चल रहा था, उसके बारे में बताएं जरा। मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी 6 नवंबर 2011 में हुई तो साल बाद मैं कंसीव किया। उस तो बाद जिद्दां ही मैं कंसीव किया तो मेरे नाल ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो लग पई। तो फिर जिद्दां ही असीं डॉक्टर कोले गए तो उन्होंने ये कहा कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ना ही बेबी दी भी हार्ट बीट आ रही है तो तुहानूं अबॉर्शन करना पवेगा। मतलब कि डॉक्टर ने ये बताया कि जो बेबी की हार्ट बीट नहीं है, इसका हाँ मतलब ये केस जो है आगे जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। ओके, और आपका मिसकैरेज हो गया था? हाँ जी। कितनी बार हुआ ऐसा? 2 बार मिसकैरेज हुआ। ओके, आप डॉक्टर के पास गए होंगे दोबारा चेक करवाने के लिए? हाँ जी। तो क्या बोला कि क्या कारण है, हुआ क्या, क्यों हुआ ये मिसकैरेज? फिर मैंने साल बाद फिर से कंसीव किया और फिर उदा ही नाल मैनू ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। फिर इदा ही मेरा मिस्ड अबॉर्शन हो गया। ओके, बार बार इनका जो बेबी था वो पेट के अंदर ही डेड हो जाता था, वो ग्रो नहीं होता था और इसी वजह से उसको क्लीन करके उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता था। और ऐसा 2 बार हुआ आपके साथ? हाँ जी। ओके, तो भाई आप बताएं, जब आप अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास गए, स्पेशली गायनी डॉक्टर के पास गए, जब इनकी स्कैनिंग वगैरह हुई, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, TBS वगैरह हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? ब्रदर वो ना एग्जैक्टली तो बताते नहीं थे, लेकिन कुछ मोटी मोटी टर्म में बता देते थे कि इनकी टी शेप है या इनके हार्मोन इम्बैलेंस वगैरह है, तो बस यही बता के वो हमें भेज देते थे। यूट्रस बोलते थे कि टी शेप का है। टी शेप, हाँ जी। मतलब इसमें फर्टिलिटी में इश्यूज रहते हैं। इश्यू रहते थे और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है इसमें, ऐसा होता है। जी जी जी। मतलब अर्ली प्रेगनेंसी अगर हो भी जाती है तो वो जल्दी मिसकैरेज हो जाता है। हो जाता था। तो इस चीज को ठीक करने के लिए क्या हल बताया था उन्होंने? वो ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे, बार बार काउंसलिंग करते जा रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तो आप एक ही डॉक्टर के पास गए या चेंज? नहीं, बहुत सारे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, या अमृतसर में, और फिर हम लुधियाना भी गए, और फिर मोगा भी गए, फिरोजपुर में भी काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया हमने, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। ओके जी। कितने साल इलाज करवाया इनका? फाइनल जब लास्ट टाइम मैं ये प्रेग्नेंट हुई, जो सक्सेसफुल हुई, उसके दौरान 8 साल हो चुके थे। लगभग 7-8 साल लगातार ट्रीटमेंट चला है। जी जी। और एग फॉर्मेशन के लिए हर 2 दिन के बाद इन्हें इंजेक्शन लगाया जाता था। जी जी जी। कितनी बार वो लगा इंजेक्शन? वीकली भी बोलते थे, कभी कभी जितनी बार सिटिंग्स होती थी डॉक्टर के साथ, वो मेडिसिन वगैरह देते थे। ओके, और लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगाने के बावजूद भी कोई 1% भी फर्क नजर नहीं आ रहा नहीं, था? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। मेडिकली प्रेगनेंसी कंसीव करना डॉक्टर कहते थे ये पॉसिबल नहीं है। जी 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 जी। तो फिर उसने आगे क्या बताया कि आगे कौन सा स्टेप है फिर? आगे फिर वो लास्ट वो IVF की तरफ ही हमें भेज रहे थे। ओके, जब लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया कि IVF ही एकमात्र इसका हल है, उस समय मन में क्या आता था, क्या सोचते थे? मेंटली सिचुएशन उस समय कैसी थी आपकी? सिचुएशन तो बहुत, हम ज़्यादा टूट चुके थे, डिप्रेस थे काफ़ी। ये मतलब रोते रहते थे। औरतों के इमोशंस थोड़े आदमी से अलग होते हैं, आदमी थोड़े हार्ड होते हैं, वो सह लेते हैं, लेकिन औरतों के लिए ये चीज़ें सहनी बहुत मुश्किल होती हैं। समाज की बातें सुननी पड़ती हैं, रिश्तेदारों की बातें सुननी पड़ती हैं, आदमियों के लिए ये थोड़ा डिफरेंट होता है। सिस्टर आप बताएं कि उस समय आपकी कंडीशन कैसी थी? मतलब दिमाग में क्या चीजें घूमती रहती थी हर वक्त? मेरे दिमाग 'ਚ बहुत ज़्यादा नैगेटिव थॉट आते होंगे सी, और मैं इकल्ले विच रोंदी हुंदी सी, और परमेश्वर नूं पुछदी हुंदी सी कि मैं तेरी प्यारी बच्ची नहीं आ, कि तू मैनूं प्यार नहीं करदा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸ ਕੱਟ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਥੋਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ। मैं परमेश्वर के विश्वास च बनी रही, और फिर 3 फरवरी 2019 दे विच मेरी भूआ सस मैनू इत्थे लैके आए। साडा विश्वास नहीं सी, क्योंकि मैं ये विश्वास करती सी कि परमेश्वर इत्थे भी सुनेगा, पर वो सानू जबरदस्ती कहंदे नहीं, तुहानू इस बार इत्थे लैके ही जाना है। और जिस तरह ही असीं वर्शिप सुनी, उहदे च मतलब सॉन्ग सी कि खुदाया तेरी रूह तो नस के मैं किथे जावां। मैं बहुत रोई। मैं परमेश्वर दे अगे कहा कि परमेश्वर जे तू मेरी दुहाई नूं सुनेगा तो मैं हर एक दे अगे मैं शर्मावांगी नहीं, मैं इस गवाही नूं दवांगी। और फिर असी बस वो वर्शिप सुनी और असी चले गए। और जेड़े मेरे फुफड़ नाल आए सी वो कह रहे कि प्रेयर खत्म हो गई है कि तुसी चले आपां चलीए। फिर वलंटियर ने कहा कि अजे प्रेयर खत्म नहीं हुई है, कि मास प्रेयर होनी है, पर वो कहने नहीं आप चलिए। असी बाहर चले गए, जान ली तैयार हो गए, और इन्होंने मैनू कहा कि नहीं आप एक बारी देखते हैं।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਥੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ वर्ड बोले और मैं रिसीव किया और थोड़े दिन इतों जिदा ही गया 5 मिनट ही बस असी उत्थे रुके हाँ, कोई ज़्यादा नहीं। मैं बस उन्होंने वर्ड बोले कि अज वो भैना जिन्हों को औलाद नहीं है वो अज बेबी ना ब्लैस हो जा रहे हैं। जिदा ही मैं वर्ड सुने असी वापस चले गए और थोड़े दिन बाद मैं चेक किया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ओके, आप सुने क्योंकि उससे पहले भी इनका 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी लेकिन मिसकैरेज हो गया था। जब आप यहाँ से विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव करके घर गए, हाँ जी। इस बार की प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस था? सेम वही था कि मेरे साथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मतलब कि इन्होंने विश्वास किया लेकिन शैतान फिर भी अटैक कर रहा था, बार बार उस चीज को खराब करने की कोशिश कर रहा था। ओके, क्या हुआ फिर जब घर गए? तो फिर जैसे चेक किया अगले दिन ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और फिर हम डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला कि हो सकता है भी आप मेडिसिन देते हैं आप जाओ, लेकिन मैं कुछ भी खाती थी मैं बोलती थी कि प्रभु ये तेरा लहू है, सिर्फ तेरा लहू ही है जो इन्हें जिंदा कर सकता है। ना कोई डॉक्टर ना कोई मेडिसिन, कोई भी इस बच्चे को बचा नहीं सकते, प्रभु केवल तेरा लहू ही है। और डॉक्टर बोल देंगे सी कि तुसी कोई भी सफर नहीं करना है, तुसी कोई घर का काम नहीं करना है, सिर्फ तुसी मतलब ले डाउन करना है। इवन दैन कि तुसी स्टूल भी यूरिन भी तुसी बैठते ही पास करना है। और तुसी बिलीव करो जे इस तरह मैंने 3 महीने हुए, इन्नी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि लगता कि सब कुछ खत्म हो गया और मैं आन के उदा ही लेट गई। ये सारी रात प्रेयर करते रहे और मैनू अपोस्टल जी रात नू ऐदा मेरे सपने च आए 3 महीने की मेरी प्रैगनेंसी च ते बहुत सारिया बवा उपरों आ रही ने ते पर अपोस्टल जी मेरा हाथ फड़ के मैनू एक साइड ते ले गए और कह रहे कि ये आन गया पर तेनू कदी कुछ भी नहीं होएगा। हालेलुया हालेलुया। और रब दे दास ने कोरोना बारे 3 महीने की प्रैगनेंसी च मैनू उदों ही दसता कि कोरोना आने वाला है। तो ऐदा ही जब मैं 3 महीने बाद इत्थे आई तो डॉक्टर ने बोलिया तुसी सफ़र नहीं करना। मैं विश्वास नाल इत्थे आई, फिर वलंटियर ने मैनू अनॉइंटिंग ऑयल पिलाया और मैं 9th मंथ इत्थे आंदी रही लगातार, डॉक्टर दे मना करने के बावजूद कि तुसी सफ़र नहीं करना है, फिर भी मैं आंदी रही। फिर थोड़े दिन बाद स्कैन होया तो उन्होंने कहा कि तुहाडे फाइब्रोड है। तो बेबी दे नाल ही जिद्दां बेबी की ग्रोथ वध रही सी, फाइब्रोड भी उदा ही वध रहा सी नाल। तो उन्होंने कहा सी कि प्रैगनेंसी रिस्की हो सकती है, पर मैं उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने दिता है तो परमेश्वर ही इनू संभाल के रखेगा। तो ऐदा ही मेरे लास्ट मंथ तक मेरे ब्लीडिंग होंदी रही और कई बारी बोलते सी कि तुसी जारी मेडिसिन खाते हो ऐदा कि बेबी अब नॉर्मल होएगा, पर प्रभु ने मैनू 28 सितंबर नू बेबी गर्ल दे नाल ब्लेस्ड किया। और जो लोग बोलते सी कि ताड़ा बेबी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो इन्ना एक्टिव नहीं होएगा, और उन्हां दिनां विच रब दे दास ने वर्ड बोले सी कि ये बच्चे आने वाले सैलीब्रेटी होणगे। अज वही लोग कहते कि प्रेयर करो ताड़ा बच्चा वर्गा होवे। और जो ये होई थोड़े दिन मेरे महीने बाद ये रिस्पॉन्स नहीं करती सी क्योंकि असी पंजाबी विच बोलते सी, हिंदी विच बोलते सी, और मैं सचमुच डर गई कि शायद मेरा बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। पर इन्हें पहला वर्ड इंग्लिश का बोलिया और ना इनू हिंदी आती है ना इनू पंजाबी आती है और सिर्फ इनू इंग्लिश ही आती है। और सब लोग पूछते हैं कि अमेरिका दी है कि इस तरह बोलती है। मतलब जो लोग मतलब ये गल कहते सी, अज वही लोग ये कह रहे हैं कि तुसी प्रेयर करो कि मैनू सानू भी इस तरह दे बेबी नाल प्रभु ब्लेस्ड करे। तारीफ करे खड़े होके कलीसिया अपने साथ में ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
बताएं ये बेबी कितने साल के बाद मिला आपको? मैरिज के कितने साल बाद हुआ ये 8 साल बाद हुई है। और उसमें उसके बीच में 2 बार मिसकैरेज हुआ था हाँ आपका। जी। तो इस बार जब प्रेगनेंसी हुई, इस बार भी बार बार अटैक हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, हाँ जी, लेकिन सेम। परमेश्वर ने संभाल के रखा। हाँ जी। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर अपने दासों को, अपने नबियों को इस्तेमाल करता है। और जब भी आप ये सोचे कि अगर आपके विजन में, आपके ड्रीम में परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी आ रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर अपने दूतों को अपने दासों के रूप में आपके पास भेजता है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। वो सेम काम इनकी जिंदगी में हुआ। शर्मिंदगी खुदा ने खत्म की है और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ खुदा ने आशीषित किया है। ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें समझे। सजदे च दूध जिते खड़े रहते नित ने मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसु विच ने मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसु विच ने मैं की दसा खूबियां मेरे यसु विच ने मैं की दसे सामने सकदे ना टिक। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। और आज भी जितनी ऐसी फैमिलीज, ऐसी बहनें, ऐसे परिवार यहाँ मौजूद है, अपना फेथ, अपना विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। तो बहन, आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन बहनों को, उन परिवारों को जिनके पास बेबीज नहीं है अभी भी? जैसे जिदा सारा ने विश्वास किया वायदਿਆਂ ਨੂੰ पूरा करने वाले परमेश्वर थे, तो उन्हें आप गर्भवती होने की शक्ति पाई। और परमेश्वर के वचन च लिखा है कि अब्राहम ਲਈ पत्थरां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बालक पैदा करने की सामर्थ रखता है। सचमुच मेरा जिंदा खुदा, सचमुच ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਦੀ सामर्थ रखता है। जो लोग ਸਾਨੂੰ शर्मिंदा करते ਨੇ, ਉਹ प्रभु ਉਹਨਾਂ नाम ਤਰਾਈਆਂ ਨੂੰ दूर करने की सामर्थ रखता है। सिर्फ ਇਹ कि ਸਾਨੂੰ विश्वास च बने रहना चाहिए। विश्वास बनो, सचमुच प्रार्थना नु सुन के प्रत्युत्तर देता है परमेश्वर। तारीफ करे ऊंची आवाज से। खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने। बोलो यीशु ने गल लाया, बोलो यीशु ने गल लाया, जदों हो गए सी बेगल अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने। दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने। ऊंची आवाज से गए हालेलुया, ऊंची आवाज से गए हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। और आइए सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे और इसी तरह से हम और भी टेस्टमनी सुनेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर जिया की हमारे पास आई है और आज ये बठिंडा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਆ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੂਲੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਡਰਿੰਕ। ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਝਗੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ।
तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 28 जनवरी 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो ये सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ और वो पाप का दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गया। और आज ये बहन उस व्यभिचार से, अपवित्रताई से पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं। और उसी परमेश्वर ने इस बहन को पूरा छुटकारा दिया। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास हमेशा प्रार्थनाएं करते हैं, हमेशा प्रीच करते हैं, और उनके प्रीच के द्वारा लाखों लोग आज बचाए गए। और जैसे परमेश्वर ने अपने दास को बचाया, और आज उनके द्वारा लाखों लोग बचाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूथ को परमेश्वर चेंज कर रहा है। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और ये टेस्टिमनीज, ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, खुदा ने बड़े और अद्भुत काम किए इनकी जिंदगी में। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया फाइनेंशियली, और बहुत सारे इनके बंद रास्तों को खुदा ने ओपन किया। जो फाइनेंशियली बंद थे रास्ते, जो आगे बढ़ने के रास्ते बंद थे, खुदा ने ओपन किए। और ये टेस्टिमनीज आपके सामने खड़ी हैं। सिस्टर शिल्पा जलंधर के ये रहने वाले हैं। पिछले 2 सालों से ये जॉब करते थे और ये चाहते थे कि इनके नज़दीकी, इनको लोकल एरिया में परमेश्वर ब्लेस करे। और 10 से 12 स्कूल्स में इन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। चर्च में आते रहे, विश्वास के साथ अपने बीजों को बोते रहे, और सचमुच परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। लोकल एरिया में इनको टीचर की नई जॉब के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर अनमोल जलंधर के ये रहने वाले हैं। अमृतसर के GMC कॉलेज में ये चाहते थे कि इनको एक सीट के साथ परमेश्वर MBBS की सीट के साथ ब्लेस करे, और परमेश्वर का अद्भुत फेवर इनको मिला। 26 लाख स्टूडेंट्स में से इनकी अकेले की इनकी सिलेक्शन हुई, और परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की सीट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। सिस्टर कश्मीर कौर नकोदर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके बेटे की जिंदगी में काम किया, और उनको फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इटली के वीजा के साथ वो इटली पहुंच चुका है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। सिस्टर दीपिका उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, और परमेश्वर के दास दासी के द्वारा बोले गए वर्ड्स को, यानी अपने बोने को इन्होंने लगातार जारी रखा, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। और इनको परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ, नर्सिंग ऑफिसर की गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने, और एक अच्छी इनकम के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो थैंक्स करें परमेश्वर का इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर जानवी जलंधर के ये रहने वाले हैं। ये बहन अस्मिता खेलो इंडिया जो एक कंपटीशन होता है, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये खेलने के लिए गए, और 60 मीटर की रेस में परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, और 2nd पोजीशन के साथ खुदा ने ब्लेस किया। परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया। तो परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोले। आप भी जो लोग बोने के साथ आप जुड़े हुए सेवकाई में, कि आपका बोना कभी बंद नहीं हुआ, और आप लगातार खुदा के कामों के लिए बो रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और अपनी ऑफरिंग टाइथ को लगातार परमेश्वर के घर में डाल रहे हैं, तो आपका बोया गया बीज कभी वो गिरता नहीं है। आपका बोया गया बीज जो है वो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि जब आप डालते हैं अपनी ऑफरिंग, अपने बीज को, अपने दिल को खोल के, तो उसके ऊपर परमेश्वर आपको फल देता है, आपको परमेश्वर रिजल्ट देता है। और मेरा ये बिलीव है, अगर आप बोने में वफादार हैं इस मिनिस्ट्री में, आप बड़ी गवाहियों के साथ, जयवंत गवाहियों के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देने टेस्टिमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से ब्रदर सुमित की हमारे पास आई है। 3 दिसंबर 2024 को इस भाई का भयंकर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद पूरी तरह से ये भाई बेहोश हो चुके थे, और आज ये हमारे साथ कपूरथला चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं कपूरथला शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी जीवन की बहुत बड़ी गवाही को दे रहा हूँ। गवाही ये है, 3 दिसंबर 2024 को मैं काम से अपने घर को जा रहा था, तो अचानक ही मैं बहुत स्पीड में था बाइक से, तो अचानक ही लेडीज आई। मैं
एकदम से राइट खंबे पे मतलब मेरी टक्कर हो गई मेरी। तो मैं बहुत ही बुरी हालत में घायल हो गया, मेरे को कोई होश नहीं था क्या था। जो आस पड़ोस के मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने रिलेटिव ने मेरे को उठा के हॉस्पिटल दाखिल किया और में दाखिल हुआ तो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया तो लेफ्ट घुटने की हड्डी मेरी टूट चुकी थी। तो उसमें काफी ब्लड वगैरह चल रहे थे, मांसपेशियां फटी हुई थी। तो डॉक्टर ने स्टिचिंग वगैरह की। डॉक्टर ने कहा कि आपके प्लास्टर होगा, प्लास्टर की भी कोई गारंटी नहीं दी थी कि हड्डी मतलब जुड़ जाएगी। तो उन्होंने ऑपरेट का बोला था कि ऑपरेट होगा। से बिल्कुल ही चला फिरा नहीं जा सकता था, मैं बिल्कुल ही फैमिली पे डिपेंड था और मैं लैट्रिन बाथरूम भी मेरी वाइफ लेके जाती थी। विश्वास परमेश्वर पे था। मैं अंकुर मिनिस्ट्री के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ था और मैं कपूरथला ब्रांच आता था। 2024 को कपूरथला ब्रांच में मैं आया और मुझे विश्वास था कि मैं आज के दिन में हील होके जाऊंगा। ईश्वर के दास ने हड्डियों के रोगी के लिए प्रेयर किया। उस दिन मुझे गर्माहट सी लगी और मैं को अच्छा लगा तो मैं व्हील चेयर को छोड़ के और चलने लगा। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल हील हुआ। परमेश्वर के दास दासी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 8 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो उस समय ये भाई कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई और आज ये भाई पूरी तरह से हील है। जो बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे और आज चल नहीं बल्कि दौड़ पा रहे हैं और परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा राफा तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और आज ये भाई पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। तो आपने ब्रदर क्या नाम है आपका? सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੜੇ ਤੋਂ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈ जाओ लुधियाने। कि बताइए इस प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट हुई कि मई 2025 में इस भाई के आपके फादर की तबीयत अचानक खराब होने लगी है। मई 2025 में अचानक बीमार रहना शुरू हुए ये? हाँ जी, हाँ जी। कैसे स्टार्ट हुई प्रॉब्लम, शुरू से बताएं आप। ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫਿਫਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਪ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਆ, ਜੇ ਪੈਪ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ टोटली ये लिक्विड के ऊपर थे। टोटली बता रहे कि इस भाई को पहले फीवर रहना शुरू हुआ और फिर पेट में जो पचना पूरी तरह बंद हो चुका था, मुंह के अंदर बड़े बड़े जख्म हो गए, राइट पसले में हमेशा दर्द रहता था। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि जो उनके राइट साइड का लंग्स है वो खराब हो चुका पूरी तरह, फेफड़ा जो उनका खराब हो चुका है। हाँ जी। और पाइप लगा के उसमें से गंदा पानी निकालते थे उस समय। तो अब फिर पता ऐसी हालत में कितने हॉस्पिटल ने जवाब दिया इन्हें? फिर इन्होंने तो डॉक्टरों ने साफ जवाब देता है, बोला कि हुण ये ऑपरेशन तो बिना ठीक नहीं हो सकते। ये पैप नूं अगर माड़ा जिहा भी छेड़ता तो इहदी दी जान नूं खतरा है। तो तुसीं जिथे देख लो कि इहनूं चंडीगढ़ लै जाओ। असीं चंडीगढ़ तो लिजा नहीं सके। असीं कहा सानूं परमेश्वर ते भरोसा आ, ये अपने आप इत्थे ही ठीक होणगे। तो जिस वेले असीं घर लैके चल गए इन्हां नूं 3-4 दिन तक ये बैड ते ही रहे आ। उस तो बाद असीं प्रेयर करवाई आ। फिर इन्हां नूं इत्थे लै गए फादर होणां नूं। इसे तरह जिहड़े व्हील चेयर ते लै गए इत्थों इन्होंने प्रेयर की आ। पास्टर जी ने उन्होंने कहा भी जाओ ठीक हो जूगे। उस तो बाद 4-5 दिन घर रहे आ। इन्हों का पैप जो अपने आप उतर गया, जोड़ा डॉक्टर कहता पैप तो बिना साह नहीं आ सकता, वो पैप अपने आप उतर गया। सानू कुछ पता नहीं चला कितना। अज देख लो उस दिन तो लैके कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फादर साहब फर्स्ट क्लास चलते आ। उस दिन तो आराम जिसले इधरों प्रेयर होंगी आ, प्रेयर से बह जाते शाम को, नहीं तो पहले मनते नहीं सके।
ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨੇ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया आपने सुना कि टोटली बेड के ऊपर चले गए थे, राइट लंग्स में पूरा गल चुका था, राइट लंग से फेफड़ा गल चुका था और डॉक्टर ने पाइप लगा दी, पाइप लगा के गंदा पानी निकालते थे। डॉक्टर ने बोला कि जिस दिन ये पाइप उतर गई उसी दिन इनकी डेथ हो जाएगी। टोटली बेड के ऊपर थे, टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड के ऊपर थे, एक डेड बॉडी की तरह पड़े थे। फिर 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस भाई के ऊपर सामर्थ्य प्रार्थना की, लेहन प्रार्थना की। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज में, तेरे राज में तेरी। तो कलीसिया आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की जूम ऐप के माध्यम से, उसी समय इस भाई की बॉडी में बल आया। आज आपके सामने स्पेशली चर्च में गवाही देने के लिए आए, पूरी तरह से हील हो चुके। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। सब चल के दिखाएं ब्रदर, आप तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस बोलते हैं सब जन। जिंदा खुदा है वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। मेरी ओर वाले गलती न कभी परिवार किसे गलती, यीशु रखना खबर हर पलती। न कभी परिवार किसे गलती, यीशु रखना खबर हर पलती। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। आप जानते कि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो युक्ति का आत्मा परमेश्वर ने अपने दास को दिया, एक ऐसा माध्यम जो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास जो बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और कितने लाखों लोग अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को ले चुके हैं। तो मेरा विश्वास है जिन लोगों के ऊपर आज प्रार्थना होगी, आप हीलिंग हॉल में, आप हॉस्पिटल में, जैसे आज आप विश्वास करेंगे इनकी तरह आप सेम अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। शब्द के सामर्थ्य नाम में अपने दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया बोले ऊंचे आवाज के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया गवाही के लिए, और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। एक और टेस्टमनी कि खुदा ने बहुत ही बड़ा काम किया इस भाई के जीवन में, कि परमेश्वर ने बीमारियों से, रोगों से आजाद किया। इस भाई का नाम शीतल राम है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 21 अगस्त 2025 को इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था भाई एक्सीडेंट आपका? एक्सीडेंट कैसे हुआ था आपका? एक्सीडेंट जी मेरा, मैं 21 अगस्त ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ खबे डोगरा अमृतसर ब्रांच, मैं वॉलंटियर हाँ। ओके, क्या हुआ जब जा रहे थे रास्ते में? जा रहे थे सर जी, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਵੱਜੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਲੱਥੋ ਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। क्योंकि पर जब मेरे इनका- पिता ने जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो जब जो टांके लगे थे, स्टिचेस लगे थे, उसके बाद मुंह बंद हो गया था आपका। मेरे जी 15 टंके इधर लगे, 15 टंके इधर लगे। अच्छा। हाँ जी, मेरे जिन्हें भी दंद से अंदर प्रेस हो गए थे, डॉक्टर कहता भी ये नवे दंद लगने आ ते 40,000 रुपया लगना। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਰਾਤ 12:30 1 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, पर लेकिन मेरे प्रभु ने इन्ना महान, मेरा दयालु, मेरा कृपालु पिता परमेश्वर, उन्हें मैंने बचा लिया। मेरी जान बच गई, मेरी अखां बच गईयां, मेरे सिर बच गया। मेरे प्रभु ने मैंने बचा लिया बोलने वास्ते। हालेलुया बोलने वास्ते बोला। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। मैं इस खबे healing के ठोकरा। लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि आपको जब यहाँ से आप जाते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इसीलिए आपको स्पेशल आपको प्रेयर में रखा जाता है और आपके लिए स्पेशल परमेश्वर के दास प्रेयर करते हैं, परमेश्वर की दासी प्रेयर करते हैं कि जब आप जाएं रास्तों में जो शैतान ने प्लान किया है वो कभी पूरा ना होने पाए। क्योंकि जब आप खुदा की सेवा करते हैं, ये भाई बता रहे ये चर्च में ब्रांच में ये परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस तरह वचन में लिखा कि शैतान ने अगर कुछ भी प्लान किया है, वचन में लिखा तुम आग के बीच में से होके जाओगे, वो आग तुम्हें जला नहीं सकेगी, पानी के बीच में जाओगे, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकेगा। अगर शैतान आएगा अटैक करने के लिए, वो उल्टा मार खा के जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और आप सुरक्षित रहेंगे। आपके घराने, आपके बच्चे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए आपको बोला जाता है जब भी घर से निकलो तो 91 ज़बूर पढ़ के अनॉइंटिंग ऑयल के साथ अपने आप को मसा करके जाओ, ताकि जब आप रास्ते में जाएं तो परमेश्वर का एक मसा, परमेश्वर के दूत जो है वो आपके संग रहे और शैतान कभी अटैक ना करने पाए। अगर आप वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर के भवन के साथ और आपका लगाव परमेश्वर के साथ ज्यादा है और आप उसकी सेवा करते हैं, डोंट वरी, शैतान आपकी लाइफ में से शर्मिंदा रहेगा, सारी उम्र शर्मिंदा रहेगा यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। बिहार गया चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम सुनीता देवी। बहुत बड़ी गवाही, आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना है, क्योंकि 14 साल पहले इन्हें गुप्त रोग हो गया था, जिस वजह से हैवी ब्लीडिंग होती थी। डॉक्टर के पास ही गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया था कि आपका यूट्रस जो है वो गलना स्टार्ट हो चुका है, और डॉक्टर ने बता दिया था कि कैंसर भी हो सकता है, और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करके इसको रिमूव करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा परेशानी में थे, तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है। सबको जय मसीह की। मैं बिहार से ब्रांच से हूँ, मेरा नाम सुनीता है। मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ। मेरा 14 साल से लहू बहने का रोग था। मुझे सौपन में दुष्ट आत्मा का भी अटैक होता था। मैं सौपन देखता था दुष्ट आत्मा को कि मैं मसान घाट में भी हूँ, और मुझे सांप भी दौड़ाता था, सांप को भी सपना देखता था, काटने के लिए भी दौड़ता था, और कानों में आवाज आता था, और स्वयं देखता था और कहता था भी कि तुझे मैं साथ लेकर जाऊंगी। मैं बहुत तबाह रहती थी। फिर मैंने देखा था कि लहू बह रहा है सौपन में, फिर नींद खुलते ही, सच में लहू बहते ही नींद खुलता था। फिर मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा यूट्रस निकालना पड़ेगा, गल गया है, नहीं निकालेगा तो कैंसर भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, जान पर खतरा भी हो सकती है। मैंने 7 साल मेडिसिन भी खाया। 7 साल दवा खाने के बाद भी मुझे कोई राहत नहीं हुआ, कोई आराम नहीं मिला। भाई ने बताया कि दीदी चल ब्रांच में, तुम्हें ठीक हो जाएगी, चंगा हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर देगा। मैं ब्रांच में आई, मैं प्रार्थना रिसीव की, और फिर मैंने घर पर बाइबल पढ़ती हूँ और विश्वास से प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर ने मेरा ऑपरेशन कैंसिल किया। मैं बहुत बुरी तरह से चंगा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। और सबको जय। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया।
तो जब किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, बिहार ब्रांच के बारे में इन्हें बताया, तो इन्होंने लगातार जाना शुरू किया, लगातार ये परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, उस रोग को खत्म किया और अब ये पूरी तरह से हील हो चुके। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दे। जैसे परमेश्वर ने बाइबल में उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया, जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें हील किया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाए। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलजीत है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं जर्मनी से आई हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी है? जुलाई 2019 में आपकी मैरिज हुई थी। ओके, क्या हुआ उसके बाद बताएं अपनी गवाही। उसके बाद मुझे मैरिज के बाद बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो जैसे मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने सोलियां बताई थी ब्लड वाली, तो मेडिसिन चल रही थी मगर कंसीव नहीं हो रहा था। तो काफ़ी मेडिसिन खाने के बावजूद स्ट्रेस में थी, टेंशन में रहती थी। हस्बैंड मेरे जर्मनी में थे और छुट्टी जैसे आते थे थोड़ा टाइम स्टे करके चले जाते थे, तो कंसीव नहीं हो रहा था। तो सर्प से लड़ती झगड़ती रहती थी। जब आप डॉक्टर के पास गए, आप यहीं इंडिया में थे उस समय, जब आपने स्कैनिंग कराई, डॉक्टर ने क्या बताया था कि यूट्रस में क्या प्रॉब्लम आई है? डॉक्टर ने बोला कि ब्लड वाली रसोलियां हैं, आप मेडिसिन खाओ तो बेबी कंसीव हो जाएगा। तो आपने मेडिसिन खाई? बहुत मेडिसिन खाई मगर कंसीव नहीं हो रहा था। तो लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला फिर रसोलियों के, जब वो गायब नहीं हो रही थी? डॉक्टर ने तो यही बोला कि मेडिसिन खाओ तो कंसीव हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे को। और बेबी जब नहीं था तो आपकी पीठ पीछे लोग आपके बारे में बुरा बोलते थे जी। क्या बोलते थे, मतलब क्या? वो बोल रहे थे इनकी एज हो चुकी है, इनको कंसीव नहीं होगा। तो ऐसी बातें जब सुनने को मिलती थी, आप अपने मन में क्या सोचते थे उस समय? बहुत टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, तो रोती रहती थी, लड़ती झगड़ती रहती थी सबसे। ओके, तो परमेश्वर के बारे में आप पहले से जानते थे? जी, मैं पहले से जानती थी, मेरा विश्वास था। ओके, जब यहाँ पे आए तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? तो जहाँ यहाँ से आती तो प्रार्थना को रिसीव करती तो मेरा फेथ और मजबूत हो जाता, स्ट्रांग होता था। तो मुझे 9 अप्रैल 2023 की मीटिंग आपने अटेंड करी चर्च में यहाँ पे जी। और परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी, उसको हम देखते हैं एक बार। आज के दिन, ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन, खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहे, बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हो चाहे तो बरकत को पा जाओ, आमीन। हो चाहे तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। और जब इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया, उसके बाद ये जर्मनी में गए अपने हस्बैंड के पास और प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के दासी इनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है, जिस काम के लिए तो आई है परमेश्वर के घर में वो पूरा हो चुका है। और जब ये सुबह उठे पूरा आनंदित थे। नेक्स्ट डे इन्होंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट अपना चेक किया तो लाइफ में फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। टोटली हैरान थे उस चीज को देख के। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, वो मांस वाली, ब्लड वाली सारी रसौलियां गायब हो चुकी थी। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा और जनवरी 2024 में हेल्दी बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। और उसके बाद जून 2025 में एक सेकंड बेबी बॉय के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। डबल आशीष के साथ खुदा ने परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ये मार्वलेस काम है खुदा जो करता है लोगों के जीवन में। और अभी अभी कितनी खुशी है आपको? फिर मैं बता नहीं सकती। पूरा परिवार खुश है आपका? जी बहुत। और आप जर्मनी से
आप जर्मनी से अपनी स्पेशल गवाही देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैंने तो पहले इस बच्चे की गवाही देने के लिए टिकटॉक करवा ली थी। जब सब कुछ हो गया तो इनके बारे में बाद में पता चला कि प्रेगनेंसी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक गवाही देने के लिए आ रहे थे, प्रभु ने दूसरी गवाही दे दी आपको। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। दूसरा वचन में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करे और नष्ट करने के लिए है, पर परमेश्वर बचाने के लिए और एक नया जीवन देने के लिए है। उसने कहा जो शैतान ने आपसे छीना है, परमेश्वर कहता मैं तुझे वापस दूंगा। इसलिए जब आप टीचिंग को सुने परमेश्वर के दास के द्वारा, दासी के द्वारा, तो वर्ड को ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बांझ को बच्चों के आनंद करने वाली माता बनाता है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। इन वचनों के साथ जब आप प्रेयर करते जाते हैं, आप कभी खाली नहीं रहते और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। खुदा ने इनको डबल ग्रेस के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। करने के लिए जोर से परमेश्वर का तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। तो आप सिस्टर क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ से हैं सिस्टर आप? नूरमहल। आपकी गवाही के नवंबर 2025 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। तो खुलकर सिस्टर गवाही को बताएं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या गवाही आपकी? हाँ जी, 9 तरीक असी चर्च विच आए सी ते मीटिंग अटेंड करन तो बाद असी घर नूं जांदे पए सी ते रस्ते विच मैं मोटरसाइकिल तो डिग पई ते मैं चक्कर खा के मोटरसाइकिल तो डिग पई ते मेरे बहुत ज़्यादा सट लग गई। मेरे चूड़े ते सट लग गई, मेरे लक ते सट लग गई ते मैं वो चल नहीं सी सकदी ते ना मैं उड़ सकती सी। मेरे बहुत ज़्यादा सट लग गई ते मैं चल नहीं सी सकदी। सर डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किए, क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या दिक्कत है? डॉक्टर कहते तुहाडे चूड़े दियां नाड़ां ब्लॉक हो गईयां आ ते लक दे मणके विच गैप पै गया। तो राइट लेग की भी नसें आपकी पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी और उसके कारण आपका चलना फिरना पूरी तरह बंद हो चुका था। हाँ जी, बाथरूम तक भी ए मैनू नाल चुक के लेके जांदे सी। ओके, और ये वॉकर के सहारे इन्होंने चलना शुरू किया। उसके बाद काफी इलाज करवाया आपने लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, डॉक्टर कहते सी दवाई खाओ तुसी जल्दी तुर फिर नहीं सकते। तो फिर पता आप ही संभालते थे उन्हें? मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕੰਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। तो फिर आप भी संभालते थे, कुछ भी कर नहीं पाते थे? हाँ जी, मैं ही घर का कामकार सारा इन्हां नूं संभालता सीगा। टोटली फैमिली के ऊपर सिस्टर डिपेंड हो चुके थे और फिर शिकंजे के सहारे चलते थे। काफी डॉक्टर ने इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने सिस्टर फिर हील कैसे किया परमेश्वर ने आपको? असी 16 तरीक चर्च विच आए एतवार ते हीलिंग हॉल विच बैठे सी ते पापा ने प्रेयर कीती, मेरे ते ऑयल लगा। जदों मेरे ते ऑयल लगा उदों मेरे शरीर विच एक जोश जिहा आ गया, प्रभु दी सामर्थ आ गई ते मैं उसे टाइम उठ गई ते फिर मैं उसे टाइम चलना शुरू कर दिता ते हुण मैं बिना सहारे तो बिना शिकंजे तो चल सकदी हां। थैंक यू जीसस। चल के दिखाएं सिस्टर, आप चल के दिखाएं। तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
आपके सामने पूरी तरह हील करने से आप जानते कि वचन में लिखा शायद 53 की 5 में कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से अब चंगे हो चुके हैं, उसी के बांधे जाने से हम आजाद हो चुके हैं। तो मेरा विश्वास है यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले आपके लिए कोड़े खाए, बीमारी आपका हिस्सा नहीं, शब्द के सामर्थ्य नाम में। तो जैसे आज आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आप इसी तरह हीलिंग और से चलकर दौड़कर अपनी गवाही को देने के लिए इस पुलपिट के ऊपर आएंगे शब्द के सामर्थ्य नाम में। तो तारीफ करेंगे लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मीना। क्या नाम? मीना। ओके, रहने वाले कहाँ के आप? मैं यहीं पे बायडा कॉलोनी में रहती हूँ। ओके, 4 महीने पहले इनको एक बीमारी शुरू हुई थी, तो हाँ दोनों जी। फेफड़ों में पानी भर गया था। हाँ जी। कैसी आपकी हालत थी, कैसे ये बीमारी शुरू हुई आपको, इसके बारे में बताएं जरा आप। ये तो मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन मैं पाँव से चल नहीं पा रही थी। मेरा बेटा एक घर का सारा काम करता था और मुझे लेके सहारे के साथ ही वॉशरूम जाना, सारा काम वही करता था। तो मैं ऐसे ही वॉशरूम में आना जाना मेरे बेटे के साथ। उस समय आप टोटली बेड के ऊपर थे? हाँ जी, मैं बेड के ऊपर जब चलती थी, जब खड़ी होना तो मेरे पैरों में स्वेलिंग बहुत हो जाती। इसी करके मैंने हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। तो डॉक्टर ने काफ़ी प्रॉब्लम बता दी कि पानी भरा हुआ है और उसी के कारण ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो ब्लड की बहुत कमी हो चुकी थी। हाँ जी, ब्लड भी घटिया सीगा ते कहंदे पानी भरिया होया आ। ते सारे मेरे टेस्ट कीते, जो छुट्टी मिली तो घर आए तो फिर दवाई खाण दे नाल होर प्रॉब्लम बढ़ गई, और स्वेलिंग बढ़ गई, जिहदे करके मैं टोटल बेड ते सी। फिर पिछे फिर मैंने आंदी रही मैं उधर चर्च, ते जो एमरजेंसी सैक्शन च सीगे मेरा फेथ प्रभु च सी। तो जो एमरजेंसी सैक्शन च सी उत्थे मेरे ऑयल लगाया गया लत्तां नूं, तो मैं एकदम मैनूं फील होया कि मैं चंगी हो चुकी हूं। आप उस समय, उससे पहले आप पूरी तरह व्हीलचेयर के ऊपर थे, मतलब अपने आप एक कदम भी चला नहीं जाता था आपसे, मतलब पूरी किसी न किसी का। चलने की कोशिश भी करती तो मैं गिर जाती थी। वॉशरूम में भी गिर जाना, मैंने किचन में भी, अंदर भी मैं उठ के चलने की कोशिश करती, मैं गिर जाती थी। ओके, जब 16 नवंबर 2025 को चर्च में जब ये आए, व्हीलचेयर के ऊपर थे और हीलिंग हॉल में जब ये बैठे थे, और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए स्पेशल प्रेयर करी, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। जितने बीमार हैं अपनी बॉडी पे हाथ रखो राइट नाउ। खुदाबंद, तेरे जीवित नाम में जितने रोगी इस समय चर्च में मौजूद हैं, तेरे पवित्र नाम में तेरी हीलिंग अनॉइंटिंग इन्हें छुए, तेरा मसा इन्हें छुए। ओके, आप उस दिन आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे, प्रेयर को आपने रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया गया। उस समय जब ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद क्या हुआ आपके शरीर में? उन्होंने बोला कि जो नहीं कर सकते वो करो। उन्होंने मुझे चला के देखा तो मैं चल रही थी। तो आप हैरान थे उस समय? हाँ, मैं हैरान थी। फिर उस दिन मैं गिरी नहीं बिल्कुल भी। उस दिन के बाद से बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल कभी ठीक इस व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ी आपको? नहीं। आप अब चल के देखिए, उस तरफ चलिए जरा। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा राफा हूं,
राफा का मतलब मेडिकल डॉक्टर, चंगा करने वाला परमेश्वर। खुदा ने इस बहन को इस शर्मिंदगी से, व्हीलचेयर से उठाया है और खड़ा किया अपने पाँव के बल। आज कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये टोटली हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ, खुदा तू कर रहा कुछ महान। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पातोली चर्च ब्रांच से सिस्टर दीपिका हेला की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की जब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी तो जन्म के कुछ ही देर बाद इन्होंने बोलना बंद कर दिया था और ना ही ये रिस्पॉन्स करते थे, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की, मेरा नाम दीपिका हेला है। मैं गवाही पाटुली बांध से गवाही देने जा रही हूँ। अभी मेरा उम्र 16 साल है। जन्म से बोल नहीं पाती थी। डॉक्टर ने बोला था एक तो ब्रेन का नस सूख गया है। घर से इशारों में बात करती थी, कुछ भी मैं याद करने पर नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाई। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा। दीदी ने बोला था पाटुली बांस में जाओ। मैं प्रार्थना के बाद मैं केवल बोल पा रही हूँ, ऑपरेशन जरूरत नहीं है, इसलिए मैं स्कूल जा पा रही हूँ। इसलिए गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का दास सदस्य का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। ये जो आपने टेस्टमनी सुनी, ये वही सिस्टर बोल रहे हैं अपनी टेस्टमनी जो बचपन से बोल नहीं पाते थे। और इनकी टेस्टमनी है कि जब ये हुए थे तो कुछ ही देर बाद इन्होंने बोलना बंद कर दिया था और ये इशारों में बात करते थे। डॉक्टर ने बोला था कि जो आपकी नर्व्स हैं गले की वो बंद है, वो ब्लॉक है, और डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे इनको किसी ने फिर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की पातुली चर्च ब्रांच है उसमें जाना शुरू किया। और जब परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते थे वो पूरे विश्वास के साथ ये बहन अपने गले के ऊपर हाथ रख के उस प्रार्थना को रिसीव करते थे। और एक दिन 22 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर ने इनके बंद गले को खोला और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जो इशारों में बोलते थे आज इन्होंने खुद अपनी गवाही को बोलकर भेजा है। आपने सुने, जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किए लोगों की जिंदगी में। बाइबल कहती है एक जब गूंगे व्यक्ति से परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला तो बाइबल कहती है उसी समय वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। और वैसे परमेश्वर ने इस बहन को हील किया और आज ये भी बोल पा रहे हैं, पूरी तरह से हील है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, परमेश्वर ने डॉक्टर को फेल किया, उसको ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरे नाम है धानो। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं। आपकी गवाही के साल 2018 में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी। उसके बाद आपके 2 बेटियां हुई? मेरे 2 बेटी थे और हमारा में बीमार रहने लगे। जब बीमार रहने लगे हमको लहू बहने का 5 महीने से रोग हो गए। डॉक्टर के पास, बहुत डॉक्टर के पास गए, कहीं से भी नहीं आराम मिला। अन्य जगहों पर भी लेके गए, कहीं से भी नहीं आराम मिला। मेरे मम्मी खामरा चर्च में आते थे। ये सिस्टर बता रहे कि जब इनकी मैरिज हुई 2018 में, उसके बाद इनके 2 बेटियां हुई और अपनी बेटियों के साथ ये सिस्टर काफ़ी खुश थे उस समय, लेकिन चाहते थे कि परमेश्वर में तीसरा जो बच्चा बेबी बॉय दे ताकि हमारा परिवार कंप्लीट हो सके, ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके। तो आप तार की सिस्टर जब तीसरी बार आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे आप? जी ब्रदर, मैं मेरे लहू बहने के रोग के कारण से मेरा बच्चा नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास गया, वो बोला कि तुम्हारा बच्चेदानी खराब हो गया, ऑपरेशन करने पड़ेगा, ऐसे आपका बच्चा नहीं होगा। सारे लोग ताना मार रहा था।
फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से मुझे अच्छा, डॉक्टर बता रहे थे कि आपका यूट्रस है जो आपकी बच्चेदानी वो गल चुकी है हाँ जी और आप बेबी के बारे में भूल जाओ कभी नहीं हो सकता। हाँ जी डॉक्टर के लिस्ट से ये लास्ट स्टेटमेंट थी कि 2 बेबी के बाद 2 बेटे के बाद इनका यूट्रस पूरी तरह से गल चुका था। डॉक्टर ने बोला कि आप भूल जाओ कि आपके कभी बेबी होगा। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कतें थी और ऑपरेशन करके डॉक्टर ने बोला कि आपका यूट्रस है वो निकालना पड़ेगा आपके पेट से, आपको यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा और तीसरा बच्चा आप कभी नहीं ले सकते। 5-6 अपने डॉक्टर चेंज किए आपने, हाँ जी काफी मेडिसिन खाई हाँ जी और आप तरह के आपके परिवार वाले काफी आपको अन्य जगहों पर भी लेके गए। हाँ जी कोई फर्क पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी? हाँ जी, जितना दवाई कर रहे थे कोई भी दवाई गोली से कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा था। और उस समय आप डिप्रेशन में चले गए, हमेशा रोते रहते थे? हर हमेशा रोते रहते थे, हर हमेशा डिप्रेशन में रहते थे, कभी भी नहीं हम खुश थे। सभी लोग ताना मारता था, कोई मुझे पसंद भी नहीं करता था, कोई मेरे पास बैठता भी नहीं था, इतना ज़्यादा हालत ख़राब था। फिर मेरे मम्मी खामरा चर्च में आते थे, उसने मुझको बताया कि तुम ऑनलाइन देखो तो ठीक हो जाएगा और मैं लगातार ऑनलाइन देखते रहे। बस मैं पूरा तरह से आज़ाद हो गई सारे बीमारी से। जो लहू बहने का रोग था वो भी ठीक हो गया। अच्छा, ऑनलाइन आप देखते रहे, पहले आपका जो 5 महीने बाद आप तारीख आपका लहू बहने का जो आपका पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी? हाँ जी, एकदम बंद हो गया। लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि चाहे आपके लहू बहने का रोग बंद हो चुका है लेकिन आपका यूट्रस गला हुआ है हाँ जी और आपके बेबी नहीं हो सकता। हाँ जी। फिर बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया? हम लगातार देखते रहे ऑनलाइन, फिर पापा एक दिन प्रार्थना के उस प्रार्थना के हम लगातार रिसीव करते जा रहे थे। अच्छा, 12 मार्च 2023 की आप बात कर रहे हैं कि उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कैसे परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया वो सुनने से पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आपको टच करने गवाही के लिए, आपको टच करने ब्लेसिंग्स के लिए, आपको टच करने हीलिंग के लिए, आपको टच करने प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी को रिसीव करने के लिए, आपको टच करते आपके बच्चों की ब्लेसिंग्स के लिए, आपको टच करते बेस्ट बनने के लिए, बेस्ट होने के लिए। आमीन। तो आपने कलीसिया देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की ब्लेसिंग की, हीलिंग के लिए प्रार्थना की, घोषणा की, तो उस समय इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो आप जैसे वो प्रार्थना सुनी, उस प्रार्थना के बाद बताएं क्या हुआ? फिर उस प्रार्थना के बाद मैं रिसीव किया और फिर 1 मंथ के बाद मैं गर्भवती हूँ। फिर मुझको बेटा के साथ परमेश्वर ब्लेस किया। हम सब बहुत खुश हैं, हमारा परिवार बस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। अगर आप ध्यान से इस बात को सुने, डॉक्टर ने बोला था कि आपका यूट्रस गल चुका है, सर्जरी करके इसे रिमूव करना पड़ेगा। यूट्रस पूरी तरह से खराब था, गला हुआ था इनके पेट के अंदर। लेकिन जैसे इन्होंने सिंपली बताया, बोलते कि जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, अगले महीने वो सारा यूट्रस नया हुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अगले महीने प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जलवा हूँ। जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर रहा है। बाइबल में वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम बाइबल में मत्ती 19 अध्याय उसके 26 आयत में पढ़े, कलीसिया अपने दोनों हाथों को उठाओ और हम सब जन मिलकर इस वर्ष को बोलेंगे। बोले, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और आज वो वचन पूरा हुआ आपके सामने कि गला हुआ यूट्रस पूरी तरह से नया हुआ और बेबी इनके हाथ में। तो तारीफ करें कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस फॉर इसको वही परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते। जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा
हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम रानी है। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दी है। जैमसी दी, मेरा नाम रानी है। मैं गुरदासपुर ब्रांच गवाही देन जा रही हूँ। 2016 साडा विआह होया। विआह तो बाद 3 बेटियां हैं। बेटियां तो बाद ਅਸੀਂ बेटा ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ बेटा नहीं ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਬਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ। 2022 ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਏਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਣਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए, ने ब्लेस किया बेबी के साथ। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दे। 13 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और 24 जून 2025 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि वो परमेश्वर बांझ को बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। तो आज जितनी भी बहनों के पास बेबी नहीं है, आज आप विश्वास करें, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। यहोवा दा धन्यवाद करो दी दया सदा दी है यसु उते विश्वास करो दी दया सदा दी है यहोवा दा धन्यवाद करो दी दया सदा दी है यहोवा दा धन्यवाद करो दी दया सदा दी है